हमने हमेशा सुना है कि प्रीमियम पैचेस की लाइफ कम होती है। आज की वीडियो उसी के बारे में है। हमारे प्रीमियम पैचेस की लाइफ कम क्यों होती है और किस तरीके से हम उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखेगा, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि प्रीमियम पैचेस के अंदर लाइफ कम क्यों है, किस तरीके से हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल पैचेस एंड प्रीमियम पैचेस के बारे में एंड कितने कैटेगरी के हमारे पास पैचेस होते हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन कैटेगरी के पैचेस आते हैं, मोनोफिलामेंट, लेस एंड स्किन बेस। जो हमारे मोनोफिलामेंट पैचेस होते हैं ये हमारे रेगुलर पैचेस हैं जो 10,000 से लेके 35,000 तक जाते हैं। लेस पैचेस जो होते हैं हमारे वो 20,000 से लेके 35,000 तक जाते हैं। एंड जो स्किन बेस्ड पैचेस हैं वो 25 से लेके 40,000 तक जाते हैं। जैसे इसके अंदर एक प्राइस रेंज है, ऐसे ही इसके अंदर एक क्वालिटी का रेंज होता है। जो मोनोफिलामेंट का एक नॉर्मल क्वालिटी है और एक प्रीमियम क्वालिटी है। लेस कैटेगरी का भी एक नॉर्मल क्वालिटी है जो 20,000 का है, प्रीमियम क्वालिटी है जो 35,000 का है। तो इन पैचेस के अंदर एक तो डिफरेंस है, हम आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो अलग से बना रखी है। हम ये बात करने वाले हैं कि अगर 20,000 वाला हम लेस पैच ले रहे हैं और हम 30,000 वाला लेस पैच ले रहे हैं, तो जब हम एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं पैच से रिलेटेड, तो उसमें उसकी लाइफ कम क्यों हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल पैचेस और प्रीमियम पैचेस के अंदर जो मेजर डिफरेंस रहता है, दैट इज ऑफ बेस, डेंसिटी एंड नोटिंग। इन्हीं तीन कारण की वजह से जो हमारी जो लाइफ है पैच की वो कम हो जाती है। जो एक नॉर्मल कैटेगरी का पैच होता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आए, उसका जो बेस होता है वो काफी ज्यादा मोटा होता है, वेयर एज जो प्रीमियम क्वालिटी होता है उसका जो बेस होता है वो काफी ज्यादा पतला होता है। जो नॉर्मल क्वालिटी का पैच है, क्योंकि उसका बेस मोटा है, तो जब हम उसमें रेगुलर सर्विसेज करते हैं, जब हम उसमें रेगुलर टेप, ग्लू या कोई भी मेथड का यूज करते हैं, जब वो मोटा होता है तो उस वजह से उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। एंड प्रीमियम पैचेस में क्योंकि बेस बिल्कुल पतला होता है, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल कैटेगरी का पैच है और ये प्रीमियम कैटेगरी का पैच है। दोनों में जो बेस है उसमें आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा फाइन है, ये इतना ज्यादा पतला है कि उसके अंदर आपको नोटिंग भी, जो पैच के अंदर हमने नोटिंग की हुई है, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही है। तो जब हमारा बेस पतला होता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है, जब हम अपने हेड के ऊपर पैच को लगा रहे होते हैं, जितना पतला बेस होता है उतना वो हेड के ऊपर फील होता है। क्योंकि जब हम पैच को लगाते हैं तो उसके बीच में ग्लू की भी एक लेयर आती है, टेप की भी एक लेयर आती है, एंड देन पैच की थिकनेस भी है वो बहुत मैटर करती है। जो हमारे रफ एंड टफ पैचेस हैं, जैसे बेसिक 10,000 वाला पैच हो गया, या मोनोफिलामेंट में नॉर्मल कैटेगरी या स्किन बेस में नॉर्मल कैटेगरी, उनका जब भी आप देखेंगे तो उसका आपको बेस जो है वो थोड़ा मोटा मिलेगा। इसी वजह से उनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि लोग क्यों ले फिर हमारे प्रीमियम पैचेस, वो फिर नॉर्मल पैचेस क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। बट एट द एंड अगर आप हेयर पैच लगा रहे हो और हेड पे लगने के बाद आपको फील अच्छी नहीं आ रही है, या अगर कोई हाथ लगा रहा है, या आप भी डेली बेसिस पे हाथ लगा रहे हैं और उसका बेस मोटा है, जब आप हाथ लगा रहे हो उसको फील हो रहा है, तो फिर वो चीजें मैटर करती है क्लाइंट के लिए जो एक प्रीमियम पैच के अंदर जाना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो वाले पैचेस कम सेल होते हैं या वो वाले पैचेस लोग नहीं लेते, वो पैचेस भी चलते हैं। जिन लोगों के लिए प्रायोरिटी लाइफ होती है ओवर लिटिल बिट ऑफ फिनिशिंग या पैच की प्राइस से रिलेटेड उनका एक बजट रेंज होता है, तो वो उन क्वालिटीज में भी जाते हैं और उसमें भी वो काफी हद तक सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर मैं बात करूं, सेकंड डिफरेंस आ जाता है नोटिंग का। एक बेस पतला होता है, दूसरा नोटिंग। नोटिंग क्या होता है, जब हम पैच को बनाते हैं, ये हाथ से बने हुए पैचेस होते हैं, कोई भी अगर आप पैच देखेंगे वो हाथ से बनता है, तो जितनी फाइन उसके अंदर नोटिंग की गई होगी उतना उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हाथ से बाल डल रहा है तो एक पर्सन को एक पैच बनाने में 5 से 10 दिन लग रहे हैं और एक पैच को बनाने में 20 से 25 दिन लग रहे हैं। तो वो जो लेबर चार्जेस है, जो उस फिनिशिंग के अंदर जिस बालों को डाला गया है, तो उस वजह से भी जो है हमारी प्राइसिंग जो है वो बढ़ जाती है पैच की। एंड यही एक रीजन बन जाता है कि उसकी लाइफ कम हो जाती है। जब भी आप देखेंगे, अगर आप एक नॉर्मल कैटेगरी का पैच देखेंगे या बेसिक पैच देखेंगे, उसके अंदर थोड़ी डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी, प्लस उसकी नोटिंग की क्वालिटी उतनी फाइन नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि हमने एक पैच लिया, उसमें भर दिया बालों को, एक तरीके से उस नेट को भर दिया, और एक सेकंड वे होता है कि उस पैच को इतनी फाइन तरीके से नोट किया गया है कि जब हम उसमें पार्टीशन बना रहे हैं या जब हम उसमें हेयर स्टाइल बना रहे हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फाइन हेयर स्टाइल बन के आ रहा है। तो वो एक डिफरेंस आ जाता है जिस वजह से लाइफ के ऊपर फर्क पड़ता है। तो जब हम बात कर रहे हैं एक प्रीमियम पैच के अंदर, तो उसके अंदर जब हमारा हेयर फॉल होता है, क्योंकि उस पैच के अंदर जो नोटिंग की गई है वो इतनी फाइन करी गई है कि अगर उस पैच के अंदर 100 बालों की नीड है ना, तो उसके अंदर 100 ही बाल आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। वेयर एज नॉर्मल पैचेस के अंदर वो डेंसिटी कुछ भी हो सकती है, किसी एरिया में ज्यादा हो सकती है, किसी एरिया में कम हो सकती है। इस वजह से उस टाइप के पैचेस की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो एक की डिफरेंस आ जाता है हमारा बेस, सेकंड की डिफरेंस आ जाता है नोटिंग की क्वालिटी, थर्ड एक डिफरेंस आ जाता है डेंसिटी। जब भी आप प्रीमियम पैचेस की तरफ देखेंगे, चाहे वो लेस पैचेस हो, चाहे अभी हमने रिसेंटली एक पॉली पैच से रिलेटेड वीडियो डाली है, या जितने भी हमारे प्रीमियम कैटेगरी के पैचेस होंगे, आप उसमें एक चीज नोट करेंगे कि उसके अंदर जो डेंसिटी होती है ना, वो एक लिमिटेड डेंसिटी होती है जितनी एक हेड के अंदर होनी चाहिए। उसमें कभी भी आपको एक हेवी डेंसिटी नहीं मिलेगी।
काफी सारे लोगों की डिमांड रहती है हेवी डेंसिटी की भी, उनको हम खुद सामने से सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेवी डेंसिटी वाला लुक चाहिए या एक बहुत ज्यादा पफी लुक चाहिए तो आप एक मीडियम रेंज के पैच में भी जा सकते हैं, आपको प्रीमियम में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो प्रीमियम पैचेस है उसके अंदर जो डेंसिटी है ना वो बहुत फाइन तरीके से है, उसका रीजन आ जाता है नोटिंग। क्योंकि अगर उसके अंदर 100 बालों की नीड है तो हमने 100 ही बालों को उसके अंदर डाला हुआ है, इस वजह से उसमें जो डेंसिटी होती है वो एक लिमिटेड होती है। एंड जब हम पैच को यूज करते हैं तो उसके अंदर से बाल निकलते हैं, तो जब पैच के अंदर से बाल निकलते हैं तो अगर उसमें डेंसिटी कम होगी तो उसके अंदर स्पॉट्स दिखने लगते हैं, तो इस वजह से भी जो है उस पैचेस की लाइफ जो कम हो जाती है। तो आई होप आपके इससे रिलेटेड डाउट क्लियर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लाइफ को बढ़ा सकते हैं अगर हम एक प्रीमियम पैच के अंदर जा रहे हैं। जनरली जब भी आप हमारे यहाँ से प्रीमियम पैच लेते हैं हम आपको कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करते, जिस पैच की जितनी लाइफ होती है उसी हिसाब से हम आपको लाइफ बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो हमारा प्रीमियम कैटेगरी का लेस पैच है, जिसके हमने अभी रिसेंटली वीडियो भी डाली थी एंड स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बिल्कुल प्रीमियम कैटेगरी का पैच है जिसके अंदर हमने डेंसिटी काफी लो ली है, प्लस बहुत ज्यादा फाइन क्वालिटी का पैच है। सो इसके अंदर जो लाइफ है ना वो 3 to 4 मंथ्स है एट मैक्स। अगर हम इसकी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इतनी लो डेंसिटी में ना जाएं, हम इसके अंदर डेंसिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर हम डेंसिटी को इंप्रूव कर लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर लुक जिस पर्पज से हम पैच ले रहे हैं, नेचुरल लुक, लाइट डेंसिटी, वो हमारा अनसॉल्व रह जाएगा। तो इसका एक बेस्ट वे है कि हम प्रीमियम कैटेगरी का जब हम पैच ले रहे हैं हम इसको 2 पैचेस ले सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर एन एग्जांपल आज आपने एक पैच लगवाया जो हमारा प्रीमियम कैटेगरी का पैच है एंड आपने उस पैच को लगवाया एंड उसमें 2 से 3 महीने बाद हेयर फॉल हो गया, लाइक उसमें डेंसिटी लिमिटेड थी, जैसा आपको लुक चाहिए था वैसा लुक, एंड उसके अंदर से हेयर फॉल हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे एक नया पैच ले लीजिए एंड अपने पुराने पैच को आप हमारे पास छोड़ दीजिए, उसको हम रिपेयर कर देंगे। यस, काफी हद तक पैचेस जो है वो रिपेयरेबल होते हैं, सिंस ये हाथ से बनते हैं तो हम भी रिपेयर करते हैं पैचेस को, बट ये एक लिमिटेड वे में हो सकते हैं, एक लिमिटेड कंडीशन में हो सकते हैं। अगर पैच बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, सपोज करिए आपने पैच लिया, साल 1.5 साल हो गया है, पैच गल चुका है, उसका नेट जो है वो खराब हो चुका है, तो उसके अंदर रिपेयर भी नहीं हो पाएगा। तो आप प्रीमियम पैच के अंदर क्या कर सकते हैं, जब 3-4 मंथ्स के अंदर अगर उसमें से हेयर फॉल होता है तो आप अपने पैच को हमारी ब्रांच में छोड़ दीजिए। उस समय आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए जो आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को लगा सके एंड अपने पुराने पैच की लाइफ को इंक्रीज कर सके। तो ये हमारे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं एंड उन्होंने 2-2 पैचेस हमसे ले रखे हैं, कुछ कुछ क्लाइंट्स ने 2-2 3-3 पैचेस ले रखे हैं अपने साथ एंड वो अल्टरनेटिवली उन पैचेस को यूज कर रहे हैं, जिससे जब भी किसी पैच के अंदर हेयर फॉल हो या डेंसिटी लेस हो जाए तो वो उसके अंदर उसको डेंस को दोबारा से फिल करा के उस पैच को यूज कर सके। तो इस तरीके से आप अपने पैच की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप एक ही पैच लेंगे तो वो 3-4 मंथ्स में आपको चेंज कराना पड़ेगा, उस समय आप नया लेके उसको रिपेयर करा लीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ प्रीमियम पैच। आई होप आज आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि प्रीमियम पैच क्यों महंगा होता है या प्रीमियम पैच क्यों उसकी लाइफ कम होती है, क्यों एक नॉर्मल पैच की लाइफ ज्यादा होती है, और किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड यस, जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अभी करंटली हमारी 10 ब्रांचेस हैं एंड रिसेंटली हमने गुड़गांव के अंदर अपनी नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट 15-20 डेज के अंदर हमारी गुड़गांव की ब्रांच भी ओपन हो जाएगी। अभी रिसेंटली हमने पुणे के अंदर ब्रांच ओपन करी थी, आप सब लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। आपको स्क्रीन पे हमारी करंट जो जो ब्रांचेस है वो दिख रही होंगी। अगर आप हमारी इन ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच में विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एड्रेस, लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप हेयर पैच को ऑनलाइन भी मंगवाना चाहते हैं, आपके लिए ब्रांच में पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा।